चलो आज सुमित का घर जाने का मन कर रहा है, आज उसका ही घर चल जाता हूँ। क्या रामू, कैसे आना हुआ तुम्हारा? भाई बस ऐसा ही तुम्हारे घर फिल्म और गाने सुनने के लिए आया था। भाई मैं तो पहले फिल्म और गाने सुनता था, लेकिन अब मैं नहीं सुनता हूँ। तो तुम टीवी में देखते क्या हो भाई? भाई मैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत तत्व ज्ञान होता है। अरे क्या सुमित भाई, तो भी संत वंत के चक्कर में पड़ गया। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगता करने में। ठीक है तू देख, मैं चलता हूँ। अरे रुक जा भाई, तू भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन ले, तेरा भी कुछ पुण्य बनेगा। भाई मैं बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मुझे पुण्य वुण्य नहीं बनाना है, बाद में देखा जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है तो सत साहिब भाई। ये सुमित पागल हो गया है क्या? बाबा से क्यों जुड़ गया भाई? छोड़ो, मुझे तो अपने गाने सुनने से मतलब है, उससे मुझे थोड़ी मतलब है। अरे ये क्या, ये तो रात हो गई है। चलो नींद भी आ रही है, सो जाता हूँ। चलो अब चलता हूँ सुमित के घर। सत साहेब रामू भाई, और बताओ सब ठीक ठाक? भाई गाना और फिल्में मत देखा कर, क्योंकि वरना अगर तू देखता है तो काल के लोक में कढ़ाई में भुन जाएगा। भाई तुझे कैसे पता? ये सब रियल थोड़ी ना होता है, ये सब तो सिर्फ झूठी अफवाहें हैं, तो रियल साबित कर थोड़ी सकता है। अच्छा भाई तू बता एक बात, गाना सुनने से क्या फ़ायदा है? गाना सुनने से फ़ायदे तो नहीं होते सुमित भाई, फिर भी ऐसे ही मज़े के लिए सुनते हैं। भाई तुम बस एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लो, तुम्हें अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि हमें गाने सुनने चाहिए कि नहीं। ठीक है भाई, तो लगाओ सत्संग। आज तुम्हारे गुरु जी का सत्संग सुन ही लेता हूँ, कैसा है। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं। यहाँ तो रोना पीटना है सबका, और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर, और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है, कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबित कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो,
हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें एक किला होता था। किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था। उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आ गई वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में। वाह भाई, तुम्हारे गुरुजी का सत्संग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज तो मुझे पता चल गया कि गाने वगैरह हमें नहीं सुनने चाहिए। हाँ भाई, यही सच्चे संत है और एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इनसे तुम नाम दीक्षा भी ले सकते हो। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर नीचे एक पट्टी आती है, जहाँ पर से तुम नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हो। ठीक है भाई, आज मैं जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ही लूँगा, क्योंकि इनका सत्संग तो बहुत से भी बहुत अच्छा है।